नमस्कार। आज की क्लास का विषय रहेगा चंद्र ग्रह का वर्णन। आज की क्लास में हम अच्छे से डिटेल में चंद्रमा को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किन किन चीजों का कारक होता है, क्या चीजें हैं जो हम चंद्र ग्रह की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। चंद्रमा नवग्रहों में मन का कारक माने जाते हैं। देखो, चंद्रमा को आप मन का कारक मानते हो। कुंडली में जब हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो हमें ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी रहती होगी। जिस प्रकार सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य सोल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसी प्रकार चंद्रमा जो है मन, भावनाओं, आपकी कल्पना शक्ति, मात्र सुख यानी कि माता का सुख, मानसिक शांति, संवेदनशीलता, मतलब आप कितने सेंसिटिव हैं उस चीज को दिखाते हैं, आपकी स्मरण शक्ति और आपके सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझने की, जो चंद्रमा है ना वो हमारे मन की स्थिति है। चंद्रमा हमारे इमोशंस को दिखाता है। अब हाथ में भी हम देखते हैं, जब किसी के हथेली में चंद्र ग्रह की तरफ मस्तिष्क रेखा चली जाए तो हम कहते हैं बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। ऐसे ही जब हम कुंडली में देखते हैं तो हमें समझ में आता है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर, चंद्रमा की स्थिति को देखकर कहना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति की ये कितना इमोशनल है ना, ये व्यक्ति कितना इमोशनल है, कितना कल्पनाशील है। जो अच्छे चंद्रमा वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, बहुत अच्छे शायर बन सकते हैं, मतलब उनकी कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में जाएगी। वहीं अगर नेगेटिव साइड चली गई तो राहु केतु का इम्पैक्ट आ जाए, है ना, उनके साथ युति हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को खराब करते हैं। तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने लग जाएगा, अति का सोचेगा, डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। चंद्रमा से हम मातृ सुख भी देखते हैं, आपकी माता का सुख भी देखते हैं। चंद्रमा अच्छी स्थिति में होंगे तो माता के साथ आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। चंद्रमा खराब स्थिति में होंगे तो माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, माता के साथ संबंधों को खराब कर सकते हैं। मानसिक शांति, चंद्रमा की स्थिति से हम व्यक्ति मन से कितना शांत है, कैसे उसके मन की स्थिति है उसको भी समझते हैं। व्यक्ति कितना संवेदनशील है, किसी को देखकर उसको कैसा क्या भाव रहते हैं। मतलब मान लो किसी बहुत ही नीडी व्यक्ति को देख रहा है तो क्या उसके अंदर करुणा का भाव आया, दया का भाव आया। वो कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है चीजों को लेकर। या किसी ने उसे कुछ कह दिया तो वो कितना महसूस करता है उस बात को, ऐसे इग्नोर करने वाला व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा महसूस करने वाला व्यक्ति है। ये सारी चीजें हम चंद्रमा से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वभाव, सोचने की क्षमता, उसके भावनात्मक संतुलन और जीवन में सुख और दुख का अनुभव मुख्य रूप से चंद्रमा से ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, सुख और दुख क्यों देखते हैं? देखो, सुख जो होता है वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस, कुंडली का फोर्थ हाउस चंद्रमा का मेन घर हो सकता है। क्यों? एक, दो, तीन, चार, अगर राशियों की बात करें तो चौथा किसका हो गया? राशि कर्क राशि, तो चौथा घर हो गया चंद्रमा का। तो वहां से चौथे घर से हम माँ देखते हैं, चौथे घर से हम आपकी मानसिक शांति को भी देखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सुख और दुख जो है वो भी हम चंद्रमा की स्थिति से देख सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होगा, है ना, फिर वहां मन कहीं ना कहीं परेशान नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति दयालु होगा, सहनशील होगा, लोकप्रिय होगा, लोगों को प्रिय होगा एक तरीके से, और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। अब आगे देखते हैं। वृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार चंद्रमा वात और कफ प्रकृति वाले, गोल शरीर वाले, शुभ दृष्टि वाले, विद्वान, मृदुभाषी, चंचल और कामुक स्वभाव वाले माने गए हैं। तो हमें ये समझना है यहाँ पर हमें कि वृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को कैसा बताया गया है। उसे बताया गया है कि वो वात और कफ प्रकृति वाला है। उसे बताया गया है कि चंद्रमा जो है वो गोल शरीर वाला है। चंद्रमा की दृष्टि को शुभ कहा गया है। चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि शुभ दृष्टि वाले, विद्वान कहा गया, मृदुभाषी कहा गया, चंद्रमा को विद्वान कहा गया, चंद्रमा को मृदुभाषी यानी मीठी वाणी वाला बोला गया, ठीक है, चंचल बोला गया और कामुक स्वभाव वाला बोला गया। हमें पता है कि कथा में चंद्रमा जो है वो गुरु की पत्नी तारा को लेकर भाग गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कामुक स्वभाव वाला जो है वो बोला गया है। चंद्रमा का मन चंचल है। देखो, 2.5 दिन में तो अपना घर ही चेंज कर लेते हैं, तो 2.5 दिन का वो उनका एक हिसाब किताब बनता है। तो वो चंद्रमा जो है वो चंचल हैं। चंद्रमा का स्वभाव अत्यंत कोमल और सौम्य माना गया है। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कुंडली में शुभ चंद्रमा व्यक्ति के मन में शांति, प्रेम, करुणा और संतुलन प्रदान करते हैं। चंद्रमा की प्रकृति वात और कफ प्रधान मानी गई है। हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा की प्रकृति कैसी बताई गई है? वात और कफ प्रधान। इसके प्रभाव वाले व्यक्ति सामान्यतः कोमल हृदय वाले होंगे, दयालु होंगे, भावुक होंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति परिवार, मित्रों और समाज के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं।
देखो, अगर आप भावुक हो, अगर आप दयालु हो, अगर आपका दिल कोमल है, तो आपका मित्रों के साथ, परिवार के साथ संबंध कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे। तो वो लोग मधुर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। यदि चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो जाए, तो यही भावुकता मानसिक अस्थिरता बन जाएगी। मतलब चंद्रमा ना, मान लो कि किसी के चंद्रमा केतु के साथ बैठ गए या राहु के साथ बैठ गए, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए, चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो गई जिसपे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति को क्या होगा? मन में अस्थिरता आएगी, निर्णय सही से नहीं ले पाएगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, चिंता बहुत ज्यादा रहेगी, उसको भय सताएगा, उसको असुरक्षा की भावना रहेगी, उसको निर्णय लेने में कमजोरी का ये कारण बन सकते हैं। चंद्रमा का गोल शरीर पूर्णतः सौम्यता और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा का शरीर कैसा होता है? गोल होता है। तो किस चीज का प्रतीक है? ये सौम्यता का प्रतीक है, ये कोमलता का प्रतीक माना गया है। इसके प्रभाव वाले व्यक्ति का चेहरा सामान्यतः गोल होता है। तो जो चंद्रमा जिनकी कुंडली में कहना चाहिए अच्छी स्थिति में होंगे, तो वो आकर्षक दिखाई देंगे, वो शांत दिखाई देंगे, उनका चेहरा भी बहुत संभव है कि गोल हो। उनकी आंखों में कोमलता और चेहरे पर सौम्यता, तेज देखने के लिए हमें मिलता है, सौम्य तेज देखने के लिए मिलता है। हमने ये कहा कि उनका चेहरा भी तेजस्वी जैसा होगा, मतलब थोड़ा तेज रहेगा उनके चेहरे पर, एक चमक जिसे हम कह सकते हैं। शास्त्रों में चंद्रमा को शुभ दृष्टि वाला ग्रह कहा गया। ये बात याद रखनी है कि चंद्रमा की दृष्टि कैसी मानी गई है? शुभ। जैसे शनि की तो अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन चंद्रमा की कैसी मानी गई? शुभ दृष्टि मानी गई। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में दया, प्रेम, सहानुभूति और अपनापन उत्पन्न करता है। यदि चंद्रमा शुभ एवं बलवान हो, तो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाला होगा, लोकप्रिय होगा, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। ये गुण हमें याद रखने हैं कि अगर व्यक्ति का चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो क्या क्या चीजें देगा। चंद्रमा को पंडित भी कहा गया है। इसका अर्थ केवल विद्वान होना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने वाला, लोगों की भावनाओं को पहचानने वाला और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता रखने वाला कहा गया। मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को अच्छी स्मरण शक्ति देता है। देखो, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आप व्यक्ति का मन देखो, अगर अच्छी स्थिति में है, तो उसकी याद रखने की चीजें, स्मरण रखने की जो क्षमता होती है, वो भी अच्छी हो जाती है। अच्छी कल्पना शक्ति हो जाएगी, सीखने की क्षमता प्रदान करते हैं। चंद्रमा की वाणी मधुर मानी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रमा की वाणी मधुर मानी गई है। ऐसा जातक विनम्र भाषा बोलते हैं, अपने व्यवहार से लोगों का मन जीत लेते हैं। शिक्षक, लेखक, कवि, कलाकार, गायक, अभिनेता, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों की कुंडली में प्राय चंद्रमा का विशेष महत्व देखा जाता है। शास्त्रों में चंद्रमा को चंचल भी कहा गया। इसका कारण यह है कि चंद्रमा प्रतिदिन अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और कलाओं के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। इसीलिए इनके प्रभाव वाले व्यक्ति का मन भी परिस्थिति के अनुसार शीघ्र बदल जाता है। अब चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव रहता है तो क्या होता है? व्यक्ति का मन भी उसी अनुसार बदलता रहता है। यदि चंद्रमा शुभ हो, तो यह परिवर्तन रचनात्मक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, कल्पना शक्ति और नवीन विचारों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यदि चंद्रमा शुभ हो, तो ये चंचल मानसिक अस्थिरता और निर्णयहीनता का कारण बन सकती है। ऐसा व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाएगा। चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखकर माता का स्वास्थ्य, माता का सुख, माता से संबंध, मातृ पक्ष का विचार किया जाता है। यदि चंद्रमा शुभ हो, तो माता का सहयोग मिलेगा, माता का प्यार भी मिलेगा, स्नेह मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। यदि चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं आ सकती हैं। जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, उनमें कई बार ये देखा जाता है कि उनकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है। वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। यदि चंद्रमा उच्च राशि, स्वराशि, शुभ स्थिति में हो, तो अपनी महादशा में मानसिक शांति देंगे, पारिवारिक सुख देंगे, लोकप्रियता देंगे, धन देंगे, वाहन देंगे, ठीक है, गृह सुख, घर का सुख देंगे और सामाजिक सम्मान में वृद्धि करते हैं। चंद्रमा को चतुर्य भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। चंद्रमा 4th हाउस में तो दिग्बल, ठीक है, दिग्बल उनको प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, घर का भाव है, वाहन का भाव है तथा मानसिक शांति का भाव है। यदि चंद्रमा चतुर्य भाव में बलवान होकर स्थित हो, तो व्यक्ति को गृह सुख, वाहन सुख, माता का सहयोग और मानसिक संतोष प्राप्त होता है। चंद्रमा का संबंध जल तत्व से है, यानी कि पानी वाले तत्व से है। इसीलिए समुद्र, जल, दुग्ध, चांदी, मोती, कृषि, डेयरी, होटल, पेय आदि पदार्थ, यात्रा, पर्यटन तथा जनसंपर्क से जुड़े जो व्यवसाय होते हैं, उसमें भी चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा का संबंध मन से, मस्तिष्क से, रक्त से है ना। रक्त में जो जल है हमारा, जो लिक्विड एक तरीके से, उससे, उस तत्व से, जल तत्व जो होता है, छाती, फेफड़ों, बाएं नेत्र पुरुष के लिए, स्त्रियों के हार्मोन, वैसे पुरुष के लिए बाएं नेत्र, इस बार इसको चेक कर लेंगे एक बार पॉइंट को, मानसिक संतुलन को माना जाता है। यदि चंद्रमा शुभ हो, तो व्यक्ति के मानसिक रूप से, मतलब व्यक्ति जो है
वो संतुलित रहता है। मतलब देखो, बाएं नेत्र ठीक है, अब केवल पुरुष के लिए इसको चेक करना है, स्त्रियों के लिए भी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, फिर भी इसे चेक करेंगे एक बार। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। वेरी ट्रू। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो क्या होता है, व्यक्ति का मन परेशान रहेगा तो क्या होगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको चिंता रहती है, अवसाद रहता है, अत्यधिक भावुकता बढ़ जाएगी, मानसिक तनाव आएगा और जल तत्व से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाथ में तो ये कहा जाता है कि चंद्रमा अगर खराब हो तो भाई जल समुद्र तालाब से थोड़ा दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं कोई घटना हो सकती है ऐसी कि जो जानलेवा भी हो। ऐसे लोगों को कफ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब चंद्रमा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा की महादशा तब विशेष शुभ फलदायी देती है जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बलवान हो, उच्च राशि के हो, स्वराशि के हो, वर्गोत्तम हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो और केंद्र एवं त्रिकोण में स्थित होते। सारी स्थितियां हमें याद होनी चाहिए कि चंद्रमा कब कब शुभ होंगे, जब स्वराशि के यानी अपनी राशि में ही होंगे, जब वर्गोत्तम हो यानी D9 में भी उनकी वही स्थिति हो जो D1 में है, मतलब जिस राशि में है उसी में ही हो, शुभ ग्रहों से उनकी दृष्टि बन रही हो, मतलब उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, है ना, केंद्र में हो, त्रिकोण में होती है, अच्छी स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, माता का सुख मिलता है, धन मिलता है, लोकप्रियता बढ़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, परिवार का सुख प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा नीच के हों, कृष्ण पक्ष में अत्यंत निर्बल हों या राहु केतु अथवा शनि जैसे पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित हों तो उसकी महादशा में मानसिक तनाव मिलता है, अस्थिरता आती है, पारिवारिक चिंताएं, निर्णय लेने में कठिनाई और भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। तो फाइनली हमने निष्कर्ष में क्या देखा कि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा मन, भावनाओं, मात्र सुख, मानसिक शांति, आपकी कल्पना शक्ति और सुख का प्रतीक है। कुंडली में चंद्रमा जितना अधिक बलवान होगा, व्यक्ति का मन उतना ही स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, संवेदनशील व्यक्ति होगा, संतुलित होगा। इसीलिए किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। हमने इसमें करा चंद्र ग्रह का वर्णन, लास्ट वीडियो में किया था सूर्य ग्रह का वर्णन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने नेक्स्ट ग्रह का वर्णन, मंगल ग्रह का। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।